हेलो दोस्तों, ये देखो सुबह का टाइम है और आज मैंने कोशिश करी है अपने ब्लैक एस्ट्रोलॉप को फ्री रेंज में घुमाने की पहली बार। और मैंने इसका डोर खोल तो दिया है, लेकिन जितने भी मुर्गियां बाहर आ रही हैं बस उनको ही आने दे रहा हूँ मैं बाहर को। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि सारे के सारे बाहर आ जाएं, क्योंकि अनकंट्रोल हो जाएंगे अगर सब बाहर आ गए तो। देखो कुछ मुर्गियाँ अंदर ही हैं और ऐसे ही करके रोज़ अगर मैं थोड़ा थोड़ा खोलूँ तो रोज़ अगर एक दो मुर्गियाँ थोड़ा बाहर आते रहेंगी, अंदर जाते रहेंगी, तो इनको हैबिट हो जाएगी अंदर बाहर आने की। यही चाहता हूँ मैं, क्योंकि फ्री रेंज में ही रखना है मैंने इनको बाद में। क्योंकि जैसे जैसे अगर ये बड़े होते रहेंगे तो फीड ज़्यादा खाएंगे। और ये जो रेड वाले दिख रहे हैं आपको, ये डबल एफजी की मुर्गियाँ हैं। ये मैंने खुद के खाने के लिए लिए हैं, क्योंकि मुर्गे मेरे पास ख़त्म हो गए थे लगभग। एक मुर्गा और बचा है जो अभी सेल हो जाएगा शायद कुछ टाइम बाद। और ये देखो ब्लैक एस्ट्रोलॉप बाहर निकल गए थे कम से कम 10-12 बच्चे, और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, बाकी को अंदर ही रखा है ताकि उतने ही बच्चे बाहर खाएं। और ये देखो 4-5 ही हैं बच्चे, ये लगभग 7-8 बच्चे होंगे बाहर, गिनने में नहीं आ रहे हैं अभी। और डबल एफजी मुर्गी हैं 3। अभी थोड़ी देर इनको ऐसे ही खुला रखूँगा और फिर उसके बाद बंद कर दूँगा मैं, और नेक्स्ट डे फिर से खोलूँगा। फिर से इनके साथ थोड़ी मुर्गियाँ बढ़ा के खोलूँगा मैं। ऐसे ही धीरे धीरे इनको हैबिट हो जाएगी अंदर बाहर जाने की, फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर इनको फ्री रेंज में ही रखना है मैंने। बाद में जितना भी एरिया हमारा है उतने में मैं जाली लगाने का सोचा है अभी मैंने, और इनकी तादाद अभी और बढ़ानी है मैंने। ये मेरा कोई बिज़नेस नहीं है, ये बस मेरा शौक़ है। और मैं देसी अंडा ही खाता हूँ। हमारे घर वाले सब देसी अंडा खाते हैं और देसी चिकन ही खाते हैं। बॉयलर हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये देखो, ये हमारा प्योर देसी मुर्गी के बच्चे हैं। ये कैसे गोबर में खुले में घूम रहे हैं। देखो अभी 1 महीने के हुए हैं। ग्रोथ देखो, इनकी ग्रोथ कितनी बढ़िया हुई है। इनको देख के बहुत आनंद मिलता है, जिस हिसाब से फ्री रेंज में घूमते हैं, उड़ते हैं, दौड़ते फिरते हैं। बहुत मज़ा आता है इनको देख के। ये देखो कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है इनमें। ये देखो यहाँ पे मैंने अभी गेहूं का दलिया डाला है, तो तब ये यहाँ पे आ जाते हैं। ये मेरा रेड जंगल फाउल वाला मुर्गा है, और ये असील का मुर्गा है, और ये 2 असील की मुर्गियाँ हैं, और बाकी सब प्योर देसी। और ये 2 रेड वाली RIR हैं, ये बस अंडे के लिए रखी हैं मैंने सैंपल के रूप में। RIR की ब्रीडिंग नहीं करूँगा मैं। अभी ब्लैक एस्ट्रोलॉप रखे हैं मैंने, उनका रिज़ल्ट देखते हैं। उसके बाद ब्लैक एस्ट्रोलॉप के ही बच्चे इन मुर्गियों से निकलवाऊँगा मैं, और उनमें देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स आता है। ब्लैक एस्ट्रोलॉप अंडे देने की अच्छी होती है बोलते हैं मुर्गी, देखते हैं कैसे अंडे देती है। उसके बाद सोचेंगे बाद में कभी अगर ब्लैक एस्ट्रोलॉप से मन भर गया तो RIR रख लेंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप और प्योर देसी और असील मुर्गियाँ काफ़ी हैं। ये देखो कैसे घूम रहे हैं फ्री रेंज में। असल में बात यह है कि इनके रखने की जगह नहीं हो पाती, नहीं तो ब्रीड तो बहुत सारी हैं, और एक साथ रखने में फिर मिक्स ब्रीड हो जाती है, फिर वो बात नहीं रहती है उसमें। और मिक्स ब्रीड मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देखो कैसे फ्री रेंज में घूम रहे हैं। देसी मुर्गियों का चिकन बहुत अच्छा होता है। एक बार अगर कोई देसी मुर्गी या मुर्गा खा ले तो उसके बाद वो बॉयलर खाना बिल्कुल ही छोड़ देता है। एक बार सबको ही ट्राई ज़रूर करना चाहिए जो भी नॉनवेज खाते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसमें। आप खुद सोचो, जैसे अगर ये फ्री रेंज में चल रहे हैं तो हम इनको पकड़ नहीं सकते हैं। अगर हम किसी एक बच्चे को पकड़ना चाहें तो या तो हम उसको धोखे से पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन अगर बच्चे को पता चल गया कि हम उसे पकड़ना चाह रहे हैं तो वो हमारे हाथ नहीं आएगा, चाहे कितना ही जोर लगा लो। और जो जिसमें इतनी स्पीड है, इतनी फुर्ती है, जो फ्री रेंज में ऐसे घूम रहा है, तो उसका चिकन कितना अच्छा होगा, कितना ऑर्गेनिक चिकन होगा, इसका अंदाज़ा हम इसी चीज़ से लगा सकते हैं। और बॉयलर को आप खुले में रखो तो आप उसको आराम से
कोई भी पकड़ सकता है उसको, क्योंकि उसमें खुद इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक अपने पैरों में खड़ा रह सके। जो अपने पैरों में ही खड़ा नहीं रह पा रहा है ज़्यादा देर, जो चल फिर नहीं पा रहा है, उसको खा के तो आप खुद सोचो, अगर ऐसी चीज़ हम खाएंगे तो हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा उसका। मैं पूरी तरीके से बिल्कुल मना नहीं करता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, किसी को बॉयलर ही पसंद होता है तो वो कोई बात नहीं, ये मेरा सोचना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। यही सब सोच के मैंने बॉयलर खाना छोड़ दिया था। उसमें अगर आप बॉयलर को खाएंगे, रेगुलर रूप में अगर खाएंगे, तो उससे बहुत बॉडी में आपको चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा तन होना शुरू हो जाता है। नेचुरल चीज़ खाएंगे, ऑर्गेनिक चीज़ खाएंगे तो बॉडी भी ऑर्गेनिक ही रहेगी। ये देखिए कैसे घूम रहे हैं ये। और ये जो वीडियो है ये नेक्स्ट डे की है। नेक्स्ट डे मैंने इनको दरवाज़ा खुला छोड़ के ऐसे दूसरी साइड से मैं वीडियो बना रहा था, और इस दिन कम से कम 15 बच्चे मैंने बाहर छोड़ दिए थे और ऐसे घूम रहे हैं। देखो ये अभी ज़्यादा दूर तक नहीं जान दे रहा हूँ मैं इनको, क्योंकि इनको फिर हैबिट नहीं होती है। अगर इसमें इतना सतर्क रहना पड़ता है, अगर एक भी बच्चा गलत जगह चले गया और आपने उसको ज़बरदस्ती सही जगह लाने की भी कोशिश करी तो वो फिर आपके हाथ नहीं आएगा, फिर भूल जाओ कि वो दोबारा आपके हाथ आएगा। तो इसलिए डर लगता है इनको एक साथ खोलने में। और जो माँ के संग बच्चे रहते हैं वो तो इस तरीके से पल जाते हैं। देखिए इसमें बहुत इजी रहता है पालना, क्योंकि माँ के संग बच्चे हुए और आपको मान लो इनको फ्री रेंज 20 दिन या 1 महीने के बाद भी अगर फ्री रेंज दोगे, वह तो 20 दिन में ही बच्चे बाहर आने का करने लग जाते हैं। माँ भी बाहर आने के लिए करती है बच्चों को बाहर घुमाने के लिए। और 20 दिन बाद अगर आपको फ्री रेंज देना है, उसके बाद अगर आपको इनको बंद करना है तो इसमें इतनी टेंशन नहीं रहती है कि एक बच्चा इधर चल जाए, एक बच्चा उधर चल जाए। बस आपको उनकी माँ को बंद करना पड़ता है और बच्चे तो उसके माँ के पीछे पीछे ही आ जाते हैं। और ऐसा ही करते करते जब तक माँ के संग रहते हैं बच्चे, तो बच्चे खुद ट्रेन हो जाते हैं कि हमको इस आवाज़ में बंद होना है, या फिर हम बंद कर रहे हैं, तो उनकी हैबिट वैसी बन जाती है। और ये ब्लैक एस्ट्रोलॉप बिना माँ के बच्चे थे, इनकी कोई माँ ही नहीं है वैसे, क्योंकि मशीन द्वारा ये बच्चे निकले थे, तो इनको कुछ पता ही नहीं रहता है। ये इतने बड़े हो गए हैं, अभी 2 महीने के हो गए हैं। कुछ बच्चे तो ज़मीन में ही बैठे रहते हैं, इनको पता ही नहीं है रात में कि हमें डंडों में बैठना होता है। इनको मैंने अपने हाथों से पकड़ पकड़ के डंडों में बैठना सिखाया, तब जाके डंडों में बैठना सीखे। और जो मेरे अभी आपने प्योर देसी वाले मुर्गी के बच्चे देखे थे, वो अभी से ही डंडे में बैठना शुरू कर दिया उनने। अभी से नहीं, इससे भी पहले से वो डंडे में बैठना, क्योंकि उनकी माँ डंडे में बैठी तो वो भी डंडे में बैठना शुरू हो गए थे छोटे से ही। वो वीडियो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में डाली है। और ये देखो, लेकिन जो ये भी प्योर देसी में आते हैं, जो ब्लैक एस्ट्रोलॉप होते हैं, इनको भी एक प्रकार से देसी ही बोलेंगे फ्री रेंज में अगर इनको रखा जाए तो। वैसे ये अमेरिका की प्योर देसी ब्रीड है, इसको इंडिया में लाया गया है क्योंकि इसकी क्वालिटी है कि ये अंडे ज़्यादा देती है, इसलिए इसको देसी मुर्गी के रूप में ही इसका अंडों का सेवन किया जाता है। और इसका मांस भी बहुत अच्छा होता है, सुना है मैंने, खाया तो नहीं है कभी। अब देखेंगे, अभी जाड़ों में तैयार हो जाएगा तो फिर देखते हैं इसका रिस्पांस कैसा रहता है। और इसको फ्री रेंज में ही रखना है मेरे को, चाहे कोई भी ब्रीड लाऊं मैं, फ्री रेंज में ही रहते हैं मेरे वहाँ, क्योंकि ये छोटे बच्चे थे इसलिए इनको फ्री रेंज नहीं दे पाया मैं। आप समझ सकते हैं कि बिना माँ के इतने सारे बच्चों को फ्री रेंज देना कितना मुश्किल हो सकता है। अगर 10-15 बच्चे होते तो अभी तक इनको फ्री रेंज में ही रखता मैं। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से इनको फ्री रेंज नहीं दे पाया आज तक, लेकिन अब दूंगा। अभी 2 महीने के हुए हैं ये, धीरे धीरे इनको फ्री रेंज देना शुरू कर दिया है मैंने। 1-1 घंटा खोले रखता हूँ मैं, चाहे कितने भी बच्चे बाहर आएँ या ना आएँ, लेकिन उसके बाद तो ये फिर शायद 24 घंटा फ्री रेंज में ही रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे अगर जानकारी चाहते हैं देसी मुर्गी पर, तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं
और देसी मुर्गियाँ ख़रीदने व बेचने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। देसी अंडे के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और या फिर अगर आपको सेल करने हैं तो भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं।